नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव और चरम पर हैं। मध्य प्रदेश में सिंधी समाज बड़ी तादाद में है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटायर्ड प्रमुख सचिव और सिंधी समाज के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में क्या सिंधी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है, क्या सिंधी समाज की जो समस्या हैं उसको समाधान करने के लिए आप किस तरह से राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान देव जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख दलों ने अब टिकट का वितरण कर दिया है। आप प्रसन्न हैं कि क्या वाकई सिंधी समाज को पर्याप्त टिकट मिले हैं दोनों दलों से? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्ट हैं कि 3 सीटें उन्होंने दी हैं और अपने वचन पत्र में भी सिंधी समाज की प्रमुख मांगों को शामिल किया है। तो उस दृष्टि से देखें, हम कांग्रेस ने हमारे साथ न्याय किया है। बीजेपी ने 2 टिकट दिए हैं, एक अशोक रोहाणी जी को और एक भगवान दास सबरानी जी को। लेकिन बीजेपी से अपेक्षा हमारी जरूर ज़्यादा थी। ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, बड़े लंबे समय से, तन मन धन से। उनसे जो अपेक्षा थी वो हमारी पूरी नहीं हुई, ये बात भी सत्य है। लेकिन एक बात और है कि आपकी वास्तव में समस्याएं क्या हैं, जो हमें बताया गया है, जो हमको जानकारी है, जिसके कारण से आज मैं चलकर आपके पास तक आया हूं। ये चुनाव के समय ही उठाए जाते हैं मुद्दे। सबसे बड़ी समस्या शायद सिंधी समाज की पट्टे की है, क्योंकि जो पाकिस्तान से आके यहाँ बसे थे, और दूसरी उनकी नागरिकता को लेकर है। क्या आज 75 साल बाद भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? यही दुर्भाग्यजनक है। इसी कारण से ही सिंधी समाज में जो रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जिसका परिणाम जो है पिछले 18 के चुनाव में भी सिंधी समाज के कारण से उनको भुगतना पड़ा था। सिंधी समाज की किसी भी समस्या के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। नागरिकता के मसले, आप ताजुब करेंगे, नागरिकता के मसले गृह विभाग में 16 साल से लंबे थे, नहीं निपट रहे हैं लगातार। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। केंद्र सरकार का निर्देश है कि आप 6 महीने में केस निपटाइए, 3 महीने में केस निपटाइए, और 18 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कैसा न्याय है? 18 साल इस सरकार को हो गए, लगभग 2004 से है ये सरकार, 2003 से। हाँ, 2003 दिसंबर से, तो 2004 मान लें अपन। तो आप ये समझ लीजिए 18 साल में अगर ज़्यादा दूर नहीं जाता, भोपाल का एक भी पट्टे का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं निपटाया, एक भी। ये मैं बिल्कुल प्रमाण से कह रहा हूँ, ये भी। लेकिन इसरानी साहब, ये कहा जाता था कि बाबूलाल गौर को सिंधी समाज अपने परिवार का व्यक्ति माना करते थे। गौर साहब को लगातार और हर बार जीत बढ़ा के दी है। इसके बाद भी गौर साहब तो मुख्यमंत्री भी रहे, और इसके बाद भी आपकी समस्या जस की तस रही। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। रामेश्वर 10 साल से हुजूर से विधायक हैं, पावरफुल विधायक हैं। आप मानते हैं उनको कि भाई उनके सब काम होते हैं, जितने काम लेते हैं अपने काम करते हैं, और जितने ये कर दो वो कर दो, जो करो करो। आज संत नगर, जिसको बैरागढ़ कहते हैं, उसका एक पट्टे का प्रकरण नहीं निपटा है आज तक, 10 साल में एक। दूसरा, एक छोटा सा बात बताता हूँ। 2018 से वनट्री हिल का एरिया है, वहाँ पे 18 से वहाँ वनट्री हिल एरिया की लीज रिन्यूअल होना है। सिर्फ लीज रिन्यूअल इतना छोटा काम है कि आप समझ सकते हैं। उस पूरे एरिया के 5 साल में एक भी लीज रिन्यूअल का मामला इस व्यक्ति ने नहीं निपटाया, पूरे भरपूर इनको समर्थन देने के बावजूद। तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन इसका कारण क्या है? जब बोर्ड मिल रहे हैं, नोट भी मिल रहे हैं, वहां सिंधी समाज चंदा भी दे रही है, उसके बाद भी समस्याओं का समाधान आखिर ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये लोग क्या है, देखिए क्या है। एक रामायण में चौपाई है कि क्या है, रामचंद्र जी ने कहा ना, भय बिन होए न प्रीत, गए 3 दिन बीत। ऐसा मुझे याद एकदम से नहीं आ रही चौपाई कि, तो ये बिना भय के नहीं, इनको लग रहा है कि सिंधी समाज जो है कहाँ जाएगा। ये तो इतना हमने जहर भर दिया है हिंदू मुस्लिम का इनमें, इनके नस नस में। हिंदुओं को हिंदू बना रहे हैं ये, तो उसके कारण इनको लगता है कि भाई ये ग्रांटेड लेते हैं हमको, ये ग्रांटेड समझते हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हम उनको साथ कुछ करें न करें, इनके काम हो न हो, ये हमारे पक्के वोटर हैं। तो इस कारण से उपेक्षा का भाव है। सीधी सीधी बात आपको कह रहा हूँ। अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। 31 मार्च को एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ दशहरा मैदान में, जिसमें मोहन भागवत भी थे, आरएसएस के प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत भी थे, और पूरी आरएसएस का कैडर था, मुख्यमंत्री भी थे।
उन्होंने 6 घोषणाएं की वहां पे। घोषणावीर तो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। पट्टे दूंगा, दे देंगे। आपके नागरिकता के मसले निपटाएंगे। सिंधी अंतिम से हिंदू राजा दाहिर शहीद हेमू कालानी और संत कंवर राम को मैं पाठ्यक्रम में शामिल कराऊंगा, उनके जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल कराऊंगा। हेमू कलानी की मूर्ति मनवा भान की टेकरी में लगवाऊंगा, एक इंदौर में लगवाऊंगा, एक जबलपुर में लगवाऊंगा। और ऐसे करके 6 घोषणाएं करी। एक सबसे छोटी घोषणा उन्होंने ये की कि सिंधु यात्रा जो होती है, सिंधु यात्रा होती है लेह लद्दाख की। आज आप यात्राओं में वृद्धों को ले आते हैं तो जहाज में भी ले आ रहे हैं। तो ये जो सिंधु यात्रा होती थी इसमें 10,000 रुपये देते थे पर व्यक्ति, जितने लोग जाते थे। मध्य प्रदेश से 500-600 लोग जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, मध्य प्रदेश से 500-600 लोग जाते होंगे। उन्होंने कहा कि वो 10,000 को मैं बढ़ा के 25,000 कर दूंगा और सिंधी साहित्य अकादमी का बजट 5 करोड़ कर दूंगा। 10,000 रुपये जो मिलते थे वो बंद कर दिए और सिंधी अकादमी का जो बजट 1 करोड़ 60 लाख रुपये था उसको कम करके 50 लाख कर दिया। ये उपलब्धि है हमारी इस सरकार से। अब तो किस मुंह से हम इनसे बात करें? शिवराज जी से मेरे जैसा आदमी मिलने का प्रयास करता है कि भाई मिल के बात करिए और कुछ तरीका निकालिए, समस्याओं का हल निकालिए। आज 6 साल में मुझसे मिलने का समय नहीं दिया उसने, उस व्यक्ति ने। अब क्या कहें इसको हम? कोई समस्या नहीं। 6 के 6 मोहन भागवत से बड़ा कौन है इनके यहाँ? सरसंघ चालक बहुत बड़ी है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरे मध्य से लोग आए, आपने एक मांग पूरी नहीं करी। एक छोटा सा 25,000 मांग मसला, एक नहीं 6 की 6 मांगना, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं बता रहा हूं, लेह लद्दाख की 25,000 देना तो दूर, 10,000 भी बंद कर दिए। 5 करोड़ देना तो दूर, 10,000 भी बंद कर दिए। 50 लाख कर दिया बजट, उसको 50 लाख कर दिया। तो ये तो बड़ी मजाक है हमारे साथ। तो हमको इसी बात का कष्ट है और इसीलिए हमने कांग्रेस की तरफ, हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए हमने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया। कमलनाथ जी ने हाथ को पकड़ा, उन्होंने हमको मान सम्मान दिया। एक सिंधी कल्याण समिति उन्होंने बनाई जिसके संयोजक हमारे दिनेश मेघानी जी हैं। पूरे प्रदेश स्तरीय वो समिति उन्होंने बनाई, उसके 2-3 सम्मेलन भी हुए। और आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो 3 सीटें दी हैं, ये बड़ा विश्वास हम पे व्यक्त किया है और निश्चित रूप से हम इसका उपकार भी चुकाएंगे। एक चीज और है, देखिए क्या होता है कि चुनाव हो या हर पार्टी देखती है कि मुंडियां कितनी है। आजकल चुनाव में तो सिर गिने जाते हैं। क्या आप इस स्थिति में हैं सिंधी समाज कि आप कुछ सीटें जितवाओ या हरवा सकते हो? आपकी संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, ये मैं जानना चाहता हूं। और कितने ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आप प्रभावी भूमिका निभाते हैं? देखिए, 30 जिलों में हम लगभग 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 11-12 लाख वोटर हैं, 15 से ऊपर ही लाख से ऊपर ही हमारी जनसंख्या है। और बड़े बड़े जिले जो हैं, जैसे मैं आपको बहुत उदाहरण के लिए कहूँ तो जबलपुर पश्चिम है, जबलपुर पूर्व है, ग्वालियर पूर्व है, ग्वालियर दक्षिण है, भोपाल हुजूर है, इंदौर 4 है। ऐसे कई ऐसे जिले हैं जिनमें बिल्कुल फुल मतलब सिंधी समाज ही पूरी भूमिका अदा करता है। ऐसे बना रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 सीटें ऐसी हैं जिसपे हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ हार जीत होगी। तो इसलिए पिछले 18 के चुनाव में भी ये स्थिति बनी थी। जब ये बात आई थी तो आप भोपाल में ही आरिफ अकील जैसा व्यक्ति 35,000 से जीता कभी नहीं जीता था, क्योंकि सिंधी समाज ने भी उनको वोट किया। आरिफ अकील, जब ऐसे माहौल में जब आप हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आरिफ अकील को सिंधी समाज वोट दे रहा है? दिया। और आप ये ऑन रिकॉर्ड है 18 के चुनाव में वो जो 2-4 हज़ार से जीते थे हमेशा, कभी 5,000 से, कभी 4,000 से, वो 35,000 से जीते। दिया उन्होंने, क्योंकि जब आप इतना उपेक्षा हमारी करोगे तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। इस बार भी कोई निर्णय लिया है सामाजिक स्तर पे? देखिए, हम क्या कह रहे हैं आपसे, अभी मैं ये नहीं कहता कि हम लोग अभी ऐसा कोई निर्णय लिया गया हो, अभी निर्णय नहीं लिया है। लेकिन कांग्रेस ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है तो हम उनका विश्वास को खाली नहीं जाने देंगे। साहब, एक और बड़ा मुद्दा यह है कि आपकी जो समस्याएं हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता हो या आपके जो विधायक हैं उनको नहीं पता हो। क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सिंधी समाज को लेकर कोई घोषणा शामिल की है? इस बार हालांकि अभी उनका घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन आपने संपर्क किया है क्या? कांग्रेस का वचन पत्र आ चुका है, उसमें कुछ हो आपके मतलब की कोई घोषणा सिंधी समाज को टारगेट करके उन्होंने कुछ बात कही हो या वायदा किया हो, वचन दिया हो आपको? देखिए, हमने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए बीजेपी को भी कहा, टिकट देने के लिए भी बीजेपी को कहा, कांग्रेस को भी कहा घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए, और उनको टिकट के लिए भी कहा।
कांग्रेस ने पिछले बार भी हमारी घोषणा में पत्र में हमारी चीज़ें शामिल की थी। छह मांगे हमारी उसमें शामिल की थी, जिसमें पट्टे की समस्या, नागरिकता की समस्या, ये सब समस्याएं थी। इस बार भी 7 समस्याओं को उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। बीजेपी से हमने मांग की है, वो कितना करते हैं वो देखेंगे हम। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि घोषणा पत्र में शामिल करते हैं या नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन जब 18 साल सरकार में रहने के बाद तो हमको सिंधु यात्रा के 25,000 नहीं दे सकते हो, तुम सिद्धि साहित्य अकादमी का 5 करोड़ का बजट को 50 लाख कर सकते हो, तो हम उससे क्या अपेक्षा करें? बात यह है। एक और सिंधी भाषा को लेकर सिंधी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, मैंने ये देखा है। पहले यहाँ सिंधी टीचर हुआ करते थे जो स्कूलों में सिंधी भाषा पढ़ाया करते थे। अभी क्या स्थिति है? कोई बता रहा है कि एक भी शिक्षक अब पूरे मध्य प्रदेश में सिंधी भाषा का नहीं बचा है, सब हटा दिए गए क्या? 100% सही बात है। आपको जो जानकारी मिली है, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी किसी भी शासकीय स्कूल में पूरे मध्य प्रदेश में एक भी सिंधी पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, एक भी। और ये जो वचन पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया है कि हम सिंधी शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उन्होंने अपने वचन पत्र में ये भी हमसे वादा किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि सिंधी समाज क्या करने वाला है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं आप। आपके जो 5 लोग खड़े हैं दोनों तरफ से, उनकी क्या स्थिति है? समाज उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है? दूसरा, अब टोटल मतलब सिंधी समाज का रुख किधर? क्योंकि ये माना जाता है मध्य प्रदेश में, तो ये मैं हमेशा देख रहा हूँ पिछले 35 साल से, सिंधी समाज हमेशा हमेशा बीजेपी के साथ जाता रहा है। अभी क्या स्थिति बन रही है? अब वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। 18 के चुनाव में बहुत बदलाव आया। सिंधी समाज ने काफ़ी कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवाया। और आपको अगर याद हो, आप तो भिंड मुरैना की बहुत तासीर को समझते हैं, पहली बार ग्वालियर पूर्व से सिकरवार जीते, वो सिंधी समाज के सपोर्ट से ही जीते। और इधर जो प्रवीण पाठक, वो भी वहां से जहां सिंधिया जी का महल है, और प्रवीण पाठक भी सिंधी समाज के सहयोग से जीते। तो ये ग्वालियर की बता रहा हूं, मैं तो भोपाल की अलग बता ही दिया आपको। तो वो स्थिति अब में बदलाव आ गया। कारण सिर्फ शिवराज सिंह जी है। मैं ये भी बहुत साफ कर देता हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक रहे हैं, हम भी उनके शुभचिंतक रहे हैं, बहुत सालों का मेरा साथ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मुझसे 6 साल 7 साल में कभी मिले नहीं। सिंधी समाज की मांगों के संबंध में हमने मौन जुलूस निकाला, हमने उनको आदर से बुलाया चेती चांद के अवसर पे। इसी चेती चांद पे 23 मार्च को आए, बहुत खूब घोषणाएं करके गए, कोई घोषणा का पालन नहीं। लगातार घोषणाएं, एक का भी पालन नहीं। एक अंतिम सवाल, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिंधी समाज 75 वर्षों से बेशक दर दर भटक रहा है, कहीं पट्टे मिले कहीं नहीं मिले, फिर भी उसने अपना व्यवसाय जमाया, खुद को स्थापित किया। मध्य प्रदेश में क्या सिंधी समाज को कभी मंत्रिमंडल में जगह मिली? यदि मिली तो अंतिम मंत्री कब रहे हैं मध्य प्रदेश में? कितनी मिली, कैसे मिली? मतलब पिछले मध्य प्रदेश को बने हुए भी 1956 में मध्य प्रदेश बना है, तो काफी लंबा समय मध्य प्रदेश को हो गया बने हुए। आपको लगता है कि जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्या सिंधी समाज को मंत्रिमंडल में मिला? 56 से लेके अभी तक 2023 तक कितने मंत्री रहे सिंधी समाज के? देखिए, पहले बार मुख्यमंत्री जी वोरा जी थे, उन्होंने माटा जी को बनाया, नंदलाल जी माटा, इंदौर 4 से विधायक थे, कांग्रेस के थे। पहला मंत्री कांग्रेस ने दिया। सिंधी अकादमी अर्जुन सिंह ने बनाई, सिंधु भवन अर्जुन सिंह जी की देन है। ऐसे कई काम ऐसे हुए जो सौभाग्य से कहें, जैसा भी जिसको मानिए कि वो संयोग कहिए, कांग्रेस ने किए। ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन भोजवानी को तो पटवाजी ने बनाया। भोजवानी जी अंतिम मंत्री थे। आज 18 साल से शिवराज जी हैं। कब की बात है भोजवानी जी का? 1992 से मतलब अभी कोई नहीं बनाया, अभी तक कोई नहीं। यानी 2003 साल से कोई मंत्री 2003 नहीं है, 2003 से ये सरकार चल रही है, मंत्री किसी को नहीं बनाया। अभी उन्होंने 3 मंत्री हर जाति बिरादरी को बनाने का करे, लेकिन अशोक रोहानी दूसरे बार के विधायक है, लेकिन उनको नहीं बनाया। सिंधी समाज इतना बड़ा तबका तुमको तन मन धन से करता है, तो आखिर इतनी उपेक्षा उसकी क्यों होती है? इतने कारपोरेशन है, एक कारपोरेशन में सिंधी अध्यक्ष उपाध्यक्ष। स्पीकर दिया था आपको मध्य प्रदेश विधानसभा, ये सच है। वो स्पीकर रहे, रोहानी जी डिप्टी स्पीकर भी रहे, स्पीकर रहे, लेकिन मंत्री कोई नहीं बना। और आज भी कोई मंत्री नहीं है, न किसी कारपोरेशन में कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। ये जो बात इसरानी जी मेरे से कह रहे हैं, समाज के बीच में ये चर्चा होती है या समाज अभी भी बीजेपी से खुश है, संतुष्ट है पूरी तरह? जिस तरह की समस्या, जिस प्रकार का दर्द जो आप प्रकट कर रहे हैं, ये क्या समाज में चर्चा का विषय है क्या? निश्चित रूप से है। और समाज में दर्द इस बात का भी है कि जो अडवाणी जी के साथ जो पार्टी व्यवहार कर रही है, जो अटल अडवाणी के नाम से पूरे देश में माने जाते थे, आज भी उनकी अपनी एक हैसियत है।
अडवाणी जी के साथ ये जो पार्टी व्यवहार कर रही है, जो अपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है, इसका दर्द भी हमको है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भगवान देव ईशानी जी, जिन्होंने इशारे में भी बहुत सारी बातें कही और बहुत बात क्लियर कह दी है। उनका साफ कहना है कि जब मोहन भागवत जी मंच पर बैठे हैं और वहां मध्य प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह जी चौहान 6-7 घोषणाएं करते हैं, एक भी घोषणा पूरी नहीं होती। नहीं हुई कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहले से लागू था, जैसे लेह लद्दाख जाने में 10,000 मिलते थे, वो भी बंद कर दिया गया। सिंधी अकादमी का बजट कम कर दिया गया। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पे इस चुनाव में प्रभाव डाल सकती हैं। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस चुनाव में उन क्षेत्रों में तो देना ही पड़ेगा जहां सिंधी समाज से वो वोट मांगने जाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।